हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। दोस्तों आज आपने देखा कि बाजार जो है सीधे जो है गैप अप खुल के 480 के करीब में और एक शार्प जो है प्रॉफिट बुकिंग आई, जो कि हमने प्री ओपनिंग मार्केट के साथ ही आपको अपडेट दिया था कि अगर हम 500 होल्ड नहीं करेंगे तो हम पॉसिबल है कि यहाँ से डाउन साइड स्लिप कर सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था। उसके बाद हमने एक पुल बैक पे जो है जस्ट एक और ट्रेड जो है इनिशिएट किया उसके बाद, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हो गया 15 पॉइंट का। इसके बाद बाजार कंप्लीट साइडवे रहा और मैंने आपको काफी वेट करने के बाद मैसेज भी दिया कि सेकंड सेशन में हम है नहीं और बाजार साइडवे दिख रहा है तो बेस्ट होगा कि हम ट्रेड ना लें। और आप लोगों ने देखा कि कितना सही साबित हुआ, बिकॉज किसी ने अगर कॉल बाय किया, किसी ने पुट बाय किया, तो दोनों को लॉस छोड़ के कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि साइडवे मार्केट ऑप्शन बायर के लिए होता ही नहीं है, सिर्फ सेलर के लिए होता है। तो बायर का जो टाइम था वो ऑलमोस्ट काफी अच्छा रहा। अब सेलर का भी टाइम है तो उनको भी अपना प्रॉफिट लेने दीजिए, उसके बाद आप भी अपने हिसाब से काम करेंगे। जैसे कि आज मैक्स फाइनेंस हमने दिया था, उसमें अच्छा 5-6 पॉइंट का गेन मिल गया ऑप्शन में, जो कि बहुत अच्छी बात है इतने साइडवे मार्केट में। तो इस तरीके से आपको मौके जो है निकालने होंगे। अब देखिए कल के लिए सबसे पहले अगर हम लोग समरी को चेक करें तो यहाँ पे क्लाइंट के पास देखिए फ्यूचर सेल गया है, कॉल भी सेलिंग है, पुट भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर सेल है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर सेल। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल, कॉल लॉन्ग, पुट लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर सेल। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। तो देखिए प्रो जो है यहाँ पे मिक्स टू बियरिश है। मिक्स टू बियरिश बोले तो कि बियरिश की पोजीशन ज्यादा बना रहा है और साथ में हेज करने के लिए कॉल भी लॉन्ग किया हुआ एडिशनली या शॉर्ट कवरिंग की है। एफआई की बात करेंगे तो इन्होंने फ्यूचर की जो है अपनी शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रखी हुई है, साथ में कुछ कॉल के भी लॉन्ग आते हुए दिखाई दिए हैं और पुटों की संख्या हुई है लॉन्ग लेकिन कम हुई है। क्लाइंट अपने मैक्स पोजीशन को निकाल रहा है और पुट की सेलिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर रहा है, बाकी कॉल एंड फ्यूचर से जो अपनी पोजीशन को कम कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो अब हम चलते हैं होल्डिंग डेटा पे, जहां से हमें ज्यादा जो है क्लू मिलता है। तो सबसे पहले सेगमेंट वाइज में इंडेक्स फ्यूचर को देखेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्लाइंट के पास सिर्फ और सिर्फ 29,000 का लॉन्ग रह गया और एफआई के पास भी मात्र 34,000 का शॉर्ट रह गया। प्रो की बात करेंगे तो 15,000 का लॉन्ग अब रह गया इनके पास। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 123 शॉर्ट सेल, एफआई के पास 175 का लॉन्ग और प्रो के पास 54,000 का शॉर्ट सेल। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 3 लाख की शेलिंग है, एफआई के पास 157 का जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 20,000 का शेलिंग है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 26 लाख की जो है शेलिंग है, एफआई के पास 5 लाख के लॉन्ग है और प्रो के पास 2,92,000 के लॉन्ग है। तो मेजर पोजीशन जो कटी है उसमें इंडेक्स पुट पे जो सेलर थे प्रो, उन्होंने काफी कम क्वांटिटी की। जो लॉन्ग पोजीशन एफआई की वो सेम मेंटेन कर रहे हैं पुट पे। वो जो कॉल में भी सेलिंग करके चल रहे थे उसकी 50% क्वांटिटी जो है निकाल दी। एफआई ने कुछ फ्रेश में कॉल ऐड किया और क्लाइंट ने कुछ कॉल में शेलिंग ऐड की। साथ में एफआई के फ्यूचर सेल रिड्यूस हो रहे हैं और प्रो के भी लॉन्ग्स रिड्यूस हुए हैं। तो अब दोस्तों इस डेटा को हम डिकोड करते हैं, बिकॉज डिकोड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ये जान सके कि मेजर जो पोजीशन है किसकी है और वो किस साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लाइंट के डेटा की। तो क्लाइंट के पास देखिए 29,000 का दोस्तों फ्यूचर लॉन्ग, साथ में 123 की जो है कॉल की शेलिंग और इसके बाद 3 लाख का जो है पुट सेल है। सो टोटल इनका एमटीएम हो गया। तो इनके पास 2 लाख की जो है लॉन्ग पोजीशन है क्लाइंट के पास। अब अगर हम एफआई की बात करें तो इनके पास देखिए 34,000 का जो है सेलिंग है फ्यूचर, इसके बाद 175 का जो है कॉल लॉन्ग है और इसके बाद 157 का पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल जो एम हो रहा है एफआई की पोजीशन काफी कम हो गई, ओनली एंड ओनली 17,000 का दोस्तों सेल पोजीशन। अब बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 15,000 का फ्यूचर लॉन्ग, साथ में 54,000 का कॉल सेल और इसके बाद 20,000 का पुट सेल। तो अब एम हो गया। इनका भी देखिए तो 18,000 का सेल पोजीशन है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आज जो बाजार नैरो हो गया, साइडवे हो गया, उसका रीजन ये था कि ना एफआई यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था किसी फ्रेश पोजीशन साइड, ना प्रो कर रहा था, सिर्फ क्लाइंट अपना लगे हुए थे और इन्होंने कोई भी आज मेजर एक्टिविटी आज मार्केट में नहीं की, मैक्सिमम अपनी पोजीशन को निकालने पे ध्यान दिया है। तो इन्होंने जो पोजीशन निकाली है, एफआई यहाँ पे धीरे धीरे पुट को जो है एक्यूमुलेट किया है, प्रो पुट सेलिंग से जो है निकल रहा है, कॉल की सेलिंग से भी हालांकि निकला है लेकिन उतना नहीं निकला है जितना पुट की सेलिंग से निकला है। तो क्या एक साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ रिवर्सल है? तो दोस्तों पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन क्या इमीडिएटली कल ऐसा होगा, इसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है।
एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर निफ्टी 23,500 को जब तक क्रॉस नहीं करेगी, यहाँ पे अपर लेवल पे लॉन्ग करके ट्रैप नहीं होना है, यहाँ पे सेल का व्यू लेके चलना है, लेकिन बहुत मेजोर सेल भी नहीं करने हैं, क्वांटिटी कंट्रोल में करनी है और लोअर लेवल को अवॉइड करना है सेल करने से। दूसरी चीज़ कि 1-2 दिन और डेटा को देखना होगा। अगर डेटा इसी तरीके से एक्युमुलेट हुआ बियरिश तो डेफिनेटली एक अच्छा फॉल मिल जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को टीजी पे बताया था। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आप लोगों को वो फॉल पकड़ के दूं। तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं टेक्निकल लेवल को। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो 23,485 का है। बिल्कुल 500 पे एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन डाल कर रखिएगा ताकि आप भ्रमित ना हो किसी फ्लक्चुएशन को देख के, और जब तक इसको प्रॉपरली होल्ड करके 23,520 के ऊपर निफ्टी 10 मिनट ना बीता है, इस एरिया में तो लॉन्ग नहीं करना है 450 से 500 वाला। तो अब इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच कर देते हैं ताकि हमें क्लियर जो है पिक्चर मिले इंट्राडे के लिए। तो देखिए सबसे पहले कि जैसा मैंने बताया था आप लोगों की, निफ्टी की जो किस्मत है वो टारगेट बॉक्स में क्लोज है, लेकिन यहाँ किस्मत आज बाहर की खराब हो गई। बिल्कुल बाजार जो है न्यूट्रल हो गया। देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल जो है सिर्फ और सिर्फ डोजी कैंडल फॉर्म हुई, और ये तभी बनती है जब बाजार जो है अनसर्टेनिटी में हो, बाजार को डाउट हो कि जाना किधर है। तो एक लेवल जो मार्क करना है आपको, जो कि मैंने कल बताया भी था कि 23,365 के नीचे एक हमें सेलिंग मिलती है। तो अगर ये लेवल कल भी 23,360 वाला मेंटेन है तो इसके नीचे हमें फिर से जो है प्रेशर दिखाई देगा, जहां पे हम सेल कर सकते हैं। और अगर बाजार इस पूरे जून को, जो कि 23,420 है, इसको क्रॉस करेगा तो एक जो मूव होगी 23,485 से लेके 500 तक मिल सकती है। देन आफ्टर वहां से फिर हमें रिवर्सल। लेकिन ये जो मूव है ना, लेने के लिए स्टॉप लॉस बिल्कुल सिस्टम में डाल के लेना है, क्योंकि पता चले कि 20 से जाकर रिवर्स हो जाए और आप वेट कर रहे हो और गिरने लगे तो कम से कम स्टॉप लॉस बचा लेगा। क्योंकि अगर ऊपर से आके और 23,365 को काट दिया तो ये फिर नीचे धरातल की तरफ आएगा, जिसमें पहले ही फुर्सत में 23,200 का जोन टच करेगा और उसके बाद फिर हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ले। अदरवाइज जब इस लेवल के नीचे प्रॉपर ब्रेक करके निकलेगा तो एक और अच्छी फॉल आएगी, जो कि 23,000 तक लेके जा सकती है। और इसी जो है ब्रेकडाउन का हम लोग वेट कर रहे हैं कि यही लेवल, यही सेटअप जो बना हुआ है, इसका जो है कंफर्मेशन आए। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, तो रेजिस्टेंस है 50,500 का, सपोर्ट है दोस्तों 49,545 का। तो देखिए अब निफ्टी बैंक में किस हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले ये तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, वही डारबेस बॉक्स वाली। बैंक निफ्टी बिल्कुल ही शिद्दत के साथ इसी रेंज में काम कर रही है। लास्ट के 1-2 दिनों में तो ये लोअर लेवल को टच भी कर रही थी, लेकिन आज तो अपर लेवल को टच करने के बाद ये लोअर लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई, प्रीवियस लो के पास ही पहुंची और वहीं पर रह गई। तो या तो फिर यहाँ से गैप अप खुलेगा तो फिर से रिवर्सल नीचे की तरफ, और अगर नॉर्मल खुला तो यहाँ से पहले इधर एंड देन आफ्टर यहाँ से इधर की तरफ मूव करेंगे। तो 50,320 का आसपास एरिया अगर मिले तो 50,365 वगैरह का स्मॉल स्टॉप लॉस से एक सेलिंग बनती है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, लेवल अच्छा है। अब अगर सपोज कीजिए कि ऊपर गया ही नहीं और 50,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 50,000 के नीचे ट्रेड करना एक अंदर वीकनेस का साइन है, तो जैसे ही 49,800 को ब्रेक करना शुरू करेगा, एक वहां पे अगेन सेल ट्रेड बनता है। बाई के लिए फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड बनता है। एक प्रॉफिट बुकिंग की भनक है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर अपनी पोजीशन को यहाँ से जो है निकालने हैं, वाइंड अप किए हैं। और अगर कोई पोजीशन अपनी वाइंड अप कर रहा है तो इतनी जल्दी फ्रेश पोजीशन बनाएगा भी नहीं सेम डायरेक्शन में, या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा और या तो थोड़ा वेट करेगा। अब बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए सेम रेजिस्टेंस है 22,375 का और सपोर्ट है 22,750 का। फाइनेंस निफ्टी तो काफी ही जो है धर्म संकट की सिचुएशन में जो है बनी हुई है, बिकॉज जस्ट अगर देखेंगे तो 300 से लेकर 376 मात्र 76 पॉइंट की रेंज है। इसके दो जो है चैनल हो चुके हैं पैरेलल। तो या तो ये यहाँ पे आके रिवर्सल शो करे 200 से तो 165 कैसे लेके लॉन्ग, और अगर जैसे यहाँ से इसने रिजेक्ट लिया इस तरीके से, फिर यहाँ पे आए 376 या 400 के पास रिवर्सल दिखाई दे तो फिर सेल इतने के लिए। यही फिलहाल जो है फाइनेंस निफ्टी का सेटअप है। बहुत ही छोटा टारगेट अभी सामने दिख रहा है। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आज के लिए मैंने जो स्टॉक दिया था, आज के लिए मतलब आने वाले टाइम के लिए ट्रैक करने के लिए, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट, जो कि आज भी इसने अच्छी मूव दी, जो कि शार्प प्लेयर के लिए था। कल भी मैंने ऐड किया था, 2-4 पॉइंट जिसको 20 पॉइंट लेने आता हो ले सकता है। बाकी अच्छी बाइंग 708 पे करेंगे। आज जो नया स्टॉक निकाला है मैंने बेसिकली आज सेक्टर जो है आपको अपडेट देना है, वो है शुगर सेक्टर। तो देखिए आप लोगों को याद होगा जब शुगर के शेयर गिरने लगे थे चुनाव के पहले, तो मैंने एक चीज क्लियर बताई थी कि शुगर में कोई भी आपको मोमेंट अपसाइड नहीं दिखाई देगी, बिकॉज चुनाव है।
चुनाव के समय कोई भी सरकार जो है रेट हाइक नहीं करेगी और ये पब्लिक जो है कह सकते हैं कि डेली यूज में आने वाली चीजें हैं, तुरंत हो हल्ला जो है मच जाएगा बाजार में। तो चुनाव में कभी भी कोई सरकार अपनी कह सकते हैं कि वोटिंग जो है खराब नहीं करेगी। इसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अब चुनाव हो गया खत्म, अब जो भी करना है वो करेंगे। तो चाहे इथेनॉल ब्रांडिंग हो, चाहे जो भी हो, ब्लेंडिंग स्लाइडिंग जो भी करना वो करेंगे। उनको अब उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि कंज्यूमर को कितना फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब है डेफिनेटली। प्राइजें भी बढ़ानी होगी तो बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पे मिठास वापस आती हुई नजर आएगी। सो इस सेक्टर को ट्रैक कीजिए। 1-2 दिन जो है थोड़ा सा कूल होगा, जब पब्लिक भूल जाएगी तो फिर हॉट होगा। तो आपको वही करना है, 598 यानी कि 600 का लेवल वेट करना है। अब शुगर के लिए 40 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही 600 पॉइंट की रेंज में आएगा लपक लीजिएगा, छोटे से स्टॉप लॉस अपने लगा के, होपफुली 4-5% का गेन आराम से मिल जाएगा। एफएनडो के हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर है जो कि काफी स्ट्रांग है। 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से रेडी हो गया नए हाई के लिए, फिर से तन के खड़ा हो गया अपर लेवल पे। तो अगेन ये अगर अपर लेवल ब्रेक करता हुआ दिखाई दे तो एक स्विंग मूव पकड़ सकते हैं इंट्राडे में। इसके बाद हमारा ओल्ड फेवरेट पीएफसी, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है तो इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ कर रखेंगे। 580 तक पहुंचने का इंतजार करेंगे। अगर किसी के पास है तो वो अपना ट्रेल करके होल्ड कर सकता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, जिसकी अगली एक्सपायरी होगी 20 को। तो अब देखिए 20 की भी एक जो एक्सपायरी वाली यहाँ पे जो निफ्टी के जो डेटा आ रही है वो काफ़ी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइड ही दिख रही है। 14 लाख के जो है कॉल सेलर एंड 15 लाख के पुट सेलर। सो 1.5 लाख के जो है यहाँ पे डिफरेंस है कॉल एंड पुट में। हालांकि कॉल सेलर आईटीएम तक चढ़े हुए हैं, आज प्रीमियम खाए हैं दबा के। अब 23,400 हमारा मेजर एक एरिया बना है हर्डल के लिए। 130 लाख की जो शेलिंग है। सो 400 के ऊपर ही आप क्लोज भी हुआ ऑलमोस्ट उसी के आसपास। तो अगर आपने 420 425 को होल्ड करना शुरू किया तो एक मूव बन जाएगी, क्योंकि कॉल सेलर अच्छे खासे हैं और अगर वो निकलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग बनती है। उसके बाद सीधे 500, उसके बाद 500 पे थोड़े और सेलर आ सकते हैं। पुट साइड से भी यही लेवल इंपॉर्टेंट है 23,400। तो ये अगर एरिया ब्रेक करके नीचे होल्ड करेगा तो 23,300 तक भी आराम से जाएगा। यही 100 पॉइंट की रेंज फिलहाल निफ्टी के लिए दिख रही है कि 400 होल्ड करे तो 500 टाइप और 400 के नीचे रहे तो 300 के साइड जाए। बाकी जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने चार्ट पे अपडेट किया वो ब्रेक होगा तो हमें मेजर मूव दिखाई देगी। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा की। तो यहाँ के जो डेटा है वो कम्प्लीटली जो है डाउन साइड के ही है। कई दिनों से मैं ऐड कर रहा हूँ कि डेटा यहीं पे जो है वीक है, गिरावट की संभावना बनेगी। तो पहली कंफर्मेशन यहीं से, और इसने डे लो पे क्लोजिंग भी दी है। सो 20 लाख के कॉल सेलर एंड 14.5 लाख के जो है पुट सेलर हैं 14.5 लाख के। तो अब देखिए बैंक निफ्टी के जो इनसाइड डेटा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आईटीएम तक सेलर जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। और मेजर जो राइटर है वो 50,000 पे है, जहां से आज आपने रिवर्सल देखा। 50,000 नहीं क्रॉस होगा तो क्लियरली लॉन्ग नहीं करना, हमने मेंशन भी किया था। पुट सेलर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। हालांकि अभी तक आईटीएम पे पुट बाइंग आई नहीं है। अगर ये आ जाएगी तो डेटा थोड़ा अच्छे वाले स्ट्रेंथ के साथ निगेटिव होगा। और मेजर इसके बाद जो ओआई है 49,700 पे है, जिसके ऊपर अभी बाजार है। सो 700 के नीचे यानी कि 800 के नीचे आएगा तो 700 के नीचे आते ही सीधे जो है 500 की संभावना बनती है, क्योंकि एक बार 700 ब्रेक कर दिया मतलब 500 का टारगेट हम आता हुआ देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा सेल ऑन राइज वाला है। अगर कोई भी वीकनेस आएगी तो कंफर्मेशन बैंक निफ्टी से आएगी। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। जिसको सेल करना है बैंक निफ्टी में राइज पे मौका निकाले, नहीं सस्टेन हो रही है सेल कर दे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। निफ्टी में अगर रिवर्सल कोई मिलता है लोअर लेवल पे तो छोटे से स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग ट्राई किए जा सकते हैं। हालांकि अपर लेवल पे है तो कभी भी शार्प एक रिवर्सल भी मिल सकता है। सो वहाँ पे कॉशियस होना है। तो बेस्ट होगा कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना दिखे तो बैंक निफ्टी को ट्रेड के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों की एनालिसिस कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ये डेटा डेली अपडेट मिले। और टेलीग्राम पे नहीं है तो @nifty सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।